ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। हम यहाँ पर शियर स्ट्रेस की या कहे जाएँ आप जॉइंट बना रहे हैं, दो स्ट्रिप हैं, आप बट जॉइंट लगा रहे हैं या फिर लैप जॉइंट लगा रहे हैं, इनमें रिविट ऐड कर रहे हैं, तो किस प्रकार से किन किन कारणों से ये स्ट्रिप या जॉइंट फेल हो सकता है उस पर स्टडी करते आ रहे हैं। एक तो हो सकता है टेंशन में प्लेट फेल हो जाए, दूसरा रिविट फेल हो जाए, रिविटों पर शियर स्ट्रेस लगता है तो शियर स्ट्रेंथ कितनी है इनकी। अब आते हैं साथियों, यदि इन रिविटों में क्रशिंग हो जाए, ये दब जाएँ, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ के बारे में जान लिया था। रिविट जॉइंट की शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है, सिंगल शेयर, डबल शेयर किस प्रकार से हम समझते हैं, किस प्रकार से इसको लेकर चलते हैं। अब आते हैं क्रशिंग की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट में क्रशिंग किस प्रकार से हो सकती है। जैसा कि एक प्लेट नज़र आ रही है आपको, इसमें ये हॉल बने हुए हैं जिनमें आप रिविट लगाएंगे। अब ये हो सकता है क्रैक हो जाएं और ख़राब प्लेट को ख़राब कर दें, इस प्रकार से छह जाएं या इनमें दबाव आ जाए, ये डिफॉर्म कर दें, इसको प्लेट को फेल कर दें। हो सकता है क्रशिंग आ जाए, प्लेट में आ जाए, हो सकता है आपके रिविटों में क्रशिंग आ जाए, ये दबाव खा जाए। एक प्लेट आपकी यहाँ है, दूसरी प्लेट आपकी यहाँ लगी हुई है, रिविट लगे हुए हैं। अब ये साइड व्यू है, इसका टॉप व्यू देखें तो कितने भी नंबर इस प्रकार से आपकी प्लेट लगी हुई हैं। लैप जॉइंट इसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं। एक प्लेट आपकी यहाँ तक लगी हुई है, दूसरी प्लेट आपकी इस प्रकार से लगी हुई है। किसी प्रकार से आप इस जॉइंट को बना सकते हैं, लैप जॉइंट, बट जॉइंट। यहाँ पर हम लैप जॉइंट लेकर चल रहे हैं, तो अब इसमें एक कितनी रो हो सकती हैं और रो में भी कितने नंबर रिविट्स हो सकते हैं। ऊपर नीचे इन्हें आप बढ़ा सकते हैं, जैसा हम आर एन मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। अब किसी एक हॉल के बारे में स्टडी की जाए तो इसको आप जूम आउट कर देख सकते हैं, जूम इन कर देख सकते हैं। इस प्रकार से हॉल होगा, इसमें आपने रिविट लगा रखी है। अब रिविट इसको दबाव देगी, जैसा आप इसको इधर खींच रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी रिविट है इस प्रकार दबाव खाएगी इधर से। और दूसरा इधर की साइड में इधर लोड लग रहा होगा तो नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इसको दबाव देगी। एक तो इधर की तरफ और दूसरा लेफ़्ट राइट साइड में आपको दबाव देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ऊपर इधर आप फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिविट पर या क्रशिंग के लिए प्लेट पर आपको फोर्स देखने को मिल रहा है, रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। आपने जो ऊपर प्लेट लगा रखी है, इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो आपकी रिविट है इधर की तरफ इसको क्रशिंग कर रही होगी। क्रशिंग किस प्रकार से कर रही होगी, ये इसका हॉल है और प्रेशर की तरफ चारों दिशाओं में इस प्रकार से इसमें फोर्स लग रहा होगा हाफ साइड में। ये स्ट्रेस डेवलप कर रहा होगा जो सिग्मा सी से क्रशिंग स्ट्रेस से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये आधी प्लेट में ऊपर इधर की साइड में रिएक्शन देगा जो आपका रिविट लगा हुआ है, और नीचे इधर फोर्स लग रहा है तो ये इधर की तरफ आपको क्रशिंग करता हुआ नज़र आएगा। जैसा आप इसे यहाँ देख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस आपको देखने को मिल रहा है। एक डायरेक्शन ऊपर यहाँ है हाफ में और दूसरी प्लेट में डायरेक्शन आपको इस प्रकार से नज़र आ रही है। अब जैसा कि स्ट्रेस के बारे में हम सिंपल स्टडी करते हैं, जो फोर्स लगता है, क्रशिंग आपको स्ट्रेस देखने को मिल रहा है तो क्रशिंग फोर्स लग रहा होगा। क्रशिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब एरिया इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो, फोर्स इस सेंटर से लेकर इधर इधर इस प्रकार से लग रहा हो प्रेशर की तरफ, तो हम कौन सा लेते हैं, जो एरिया होता है इस एरिया को किस प्रकार लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं उसके बराबर। जैसा कि प्रोजेक्टेड एरिया इसका इतना होगा तो किसके बराबर होगा, डायमीटर डी के बराबर होगा। और इसकी नीचे गहराई में कितनी थिकनेस है, वो टी के बराबर होगी। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू पी सी क्रशिंग लोड डिवाइडेड बाई प्रोजेक्टेड एरिया, पी सी क्रशिंग फोर्स डिवाइडेड बाई आपने जो प्रोजेक्टेड एरिया लिया है आर मल्टीप्लाई एन। ये आपको बता रहा है कितना नंबर रो हैं, कितने नंबर रिविट लगे हुए हैं एक रो में पर रो में, और ये एरिया बता रहा है जो प्रोजेक्टेड एरिया है, जो डायमीटर और टी उसकी थिकनेस है उसके बराबर। तो इस प्रकार से अब कितना लोड है, पी सी किसके बराबर होगा, इसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपको पी सी प्राप्त हो जाएगा। पी सी इज इक्वल टू आर एन डी टी सिग्मा सी के बराबर। अब हमने देख लिया है प्लेट किस प्रकार से फेल हो सकती है। मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड कितना आप लोड लगा सकते हैं, मैक्सिमम प्लेट है, ये दो प्लेट आपने जोड़ रखी हैं जैसा आपको बताया था। अब इसमें रिविट्स लगा रखे हैं, फोर्स लग रहा है, तो पहले आप देखेंगे कहीं प्लेट तो फेल नहीं हो रही है, दूसरा उसके बाद देखेंगे रिविट तो फेल नहीं हो रहे हैं, उसके बाद देखेंगे रिविट में या प्लेट में क्रशिंग तो नहीं हो रही है। जो भी कारण सबसे पहले होगा, जो भी कार्य होगा, जो मटेरियल को आपके जॉइंट को फेल कर रहा होगा, उसी पर हम विचार कर जॉइंटों को डिज़ाइन करते हैं।
मान लिया आपने सभी की अलग अलग वैल्यू निकाल ली है, तो P कितना लगाएंगे हम, P किसके बराबर होगा, लोड कितना लगा सकते हैं, मिनिमम ऑफ जो आपने शियर स्ट्रेस के लिए लोड लगाया है, शियर लोड लगाया है, टेंसाइल लोड कितना आप लगा पा रहे हैं और कितना क्रशिंग लगा पा रहे हैं, इनमें से सबसे कम होगा वो मिनिमम ही इस P के बराबर होगा, क्योंकि आप PS लगा रहे हैं, PT लगा रहे हैं या PC लगा रहे हैं। इनमें से मान लेते हैं किसी की वैल्यू 100 है, किसी की 50 है, किसी की 10 है, आप इसको स्ट्रेस में लें, न्यूटन mm स्क्वायर कुछ भी ले सकते हैं। तो अब आप 100 तक नहीं लगा सकते, इतना मैक्सिमम प्लेट सहन कर सकती है, लेकिन आपके रिवेट 50 पर ही टूट जाएंगे। चलो ये 50 तक आप लगा सकते हैं, लेकिन आपकी क्रैशिंग तो 10 न्यूटन mm स्क्वायर पर ही हो जाएगी। तो सबसे कम मटेरियल सेफ रखने के लिए हम ये वैल्यू लेंगे 10 न्यूटन mm स्क्वायर फॉर सेफ्टी, जिससे आपका मटेरियल कंपोनेंट जॉइंट सस्टेन रह सके, आपका कार्य करता रहे। तो P मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, PS के बराबर होगी। अब यदि स्ट्रेंथ इक्वेशंस पर पिच लेंथ, अब तक हम देख रहे थे जो प्लेट बनी हुई थी उन प्लेटों पर सभी पर स्टडी कर रहे थे, उनमें किस प्रकार से आपने जॉइंट बना रखे हैं, कितने आप उसमें रिवेट लगा रखे हैं, कितनी रो हैं, कितने नंबर हैं। अब हम देख सकते हैं सिर्फ एक पिच पर जो पिच की लेंथ होती है, इतनी पिच है आपकी, जो आप बता दिया ये पिच होती है। तो आप इसमें कितना मटेरियल टेंसाइल लोड ले सकता है, कितना जो ये हॉल हैं आपके कितने क्रशिंग सहन कर सकते हैं, कितना ये शियर स्ट्रेस सहन कर सकते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आप, सेम इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो क्यों ना एक पर ही बात कर ली जाए, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी सामर्थ्य कितनी होगी, कितनी इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो यदि हम देखना चाहें इस प्रकार देख सकते हैं, स्ट्रेंथ इक्वेशन पर पिच लेंथ के लिए अब पिच लेंथ कितनी होती है, इतनी होती है। जो एडसेंट हॉल होते हैं उनके मध्य की डिस्टेंस होती है। तो अब इस प्लेट पर कितनी स्ट्रेंथ देख सकते हैं आप, कितनी क्रशिंग होगी, कितना टेंसाइल कितना आप ले सकते हैं, शियर स्ट्रेस कितना इसमें डेवलप करा सकते हैं। तो अब यहाँ में क्या करना होगा, यहाँ पर अब तक हम W लेते आ रहे थे विड्थ के लिए, अब W ये होती थी कितनी विड्थ है इसकी, तो अब हम कितनी ले रहे हैं, P के बराबर ले रहे हैं। W का आपने चेंज कर लिया P में, और नंबर हाफ आपको नज़र ये आ रहा है और हाफ आपको यहाँ सरफेस नज़र आ रहा है। आप कहें इन दोनों को एक साथ जोड़ दें तो एक हॉल के बराबर, एक रिवेट के हॉल के बराबर आपको डायमीटर या डेप्थ आपको नज़र आ रही है। तो n को रिप्लेस कर दिया 1 से, क्योंकि सिर्फ हाफ नीचे है हाफ ऊपर है, तो एक हॉल बन पाएगा, एक रिवेट के बराबर इसकी स्ट्रेंथ या सामर्थ्य हो पाएगी। अब जो भी आपने फार्मूले ड्राइव किए हैं टेंसाइल लोडिंग के लिए, शियर लोडिंग के लिए, क्रशिंग लोडिंग के लिए, उनमें आपको सिर्फ W को रिप्लेस करना है P से, N को रिप्लेस करना है 1 से। तो आपको फाइनली जो फार्मूले प्राप्त होंगे PT = P - TT और सिग्मा T के बराबर प्राप्त होगा। ये टेंसाइल लोडिंग के लिए है। अब देखेंगे शेयर लोडिंग के लिए, शेयर स्ट्रेस के लिए कितना आप लगा सकते हैं, PS कितनी लोडिंग लगा सकते हैं, शेयर लोड कितना लगा सकते हैं, जो शेयर स्ट्रेस डेवलप करेगा R π/4 d² टाउ के बराबर लगा सकते हैं। और क्रशिंग लोड कितना लगा सकते हैं, जो क्रशिंग से बचा सकता है आपको, या मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी हो सकती है PC = R dt सिग्मा C के बराबर, ये इतनी इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो सकती है। तो आपने क्या कर दिया, सिर्फ इन वैल्यू को याद रखना है, जो सेम फार्मूले अपने उन्हीं फार्मूले में आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये फार्मूले आपको आसानी से ड्राइव होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।